हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होगे और अपनी तैयारी कर रहे होगे। आपको पता चल ही गया होगा, टेलीग्राम पे भी पोस्ट डाल रखी है और यूट्यूब कम्युनिटी पे भी पोस्ट डाल रखी है कि मेरी क्लासेस जब थोड़ी सी कम आएंगी। इसके पीछे कुछ रीजंस हैं भाई, इसीलिए जो क्लासेस हैं वो कम आएंगी। पहली बात तो मेरा नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम है, तो उसकी प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं अब, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था। इसलिए 5 से 7 मंथ हो चुके हैं मुझे। मेरे पास जितना भी टाइम बचता था वो मैं सारा टाइम आपके लिए लगाता था। कोई पीडीएफ तैयार करनी है या कुछ भी तैयार करना है या क्लासेस तैयार करनी है, पीपीटी तैयार करनी है या एडिटिंग करनी है, अपलोडिंग करनी है, यानी क्लासेस में ही टाइम लग जाता था सारा। तो इरेगुलरिटी थी मेरी स्टडी में। हाँ, मैं आपके लिए प्रिपेयर करता था हमेशा। मैं मेरे तो पहले तो हर बार हम सोचा करता, लेकिन कुछ चीजें भाई इब समझ में आई है मेरे। जब नुका आ रहा ना खुद पर बीत जा, जब बेरा लग गया रहा इंसान। एक बात का बेरा लग गया कि भलाई का जमाना नहीं है आज का टाइम। अगर आप किसी के लिए कुछ सच्चे दिल से ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो और आप 100 में से 99 दिन अच्छे से करते रहे और एक दिन आपने ना करी, तो आप दुनिया के सबसे बुरे इंसान बन जाओगे। ऐसी मेंटलिटी है यहाँ के लोगों की। कुछ अच्छे लोग भी हैं लेकिन बहुत सारे रिग्रेसिव माइंडसेट के हैं। और ये चीजें थोड़ी सी हर्ट भी करती हैं भाई, कि कोई इंसान खुद से पहले किसी दूसरे के बारे में सोचे, दिन रात उन्हीं के लिए मेहनत करता रहे और फिर उसको क्रिटिसाइज किया जाए या उसी के पैर खींचे जाए, तो वह चीज बहुत ज्यादा हर्ट करे है। फिर नु हो जाए क्यों करी जा मेहनत, ये किसी का कि मैं ले रखा है। तो इस टाइप का थोड़ा हाँ यार हर्ट हो चीजें। फरवरी से लेकर अब तक, अब थोड़ा 10-15 दिन से इरेगुलर हैं चीजें, थोड़ी सी 2-4 दिन में एक बार वीडियो आती है। अदरवाइज तो फरवरी से लेकर मैंने अब लास्ट 20 डेज पहले तक तो काफी अच्छे से चीजें करवाई हैं और अपनी तैयारी से पहले आप सबके बारे में सोचा बिना कुछ लिए। ईसा मैथ आपने कितने बैच में नहीं मिलेगा, इस बात का मैं वादा करूं हूं। चाहे इंडिया का टॉप मास्टर दौर चले जियो, लेकिन जिस तरीके से चीजें मैंने समझाई हैं और इतने मिनिमम टाइम में और इतनी अच्छी लैंग्वेज में सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ जो चीजें करवाई हैं वो आपको नहीं मिलेंगी। जितने टाइम में वो 1-2 चैप्टर करवाते हैं उतना टाइम में मैंने पूरा मैथ करवाया और यूट्यूब पे करवाया फ्री में। मैंने नुए करवा था वो मैथ भाई, अगर मैं बैच निकालता है, बैच सेल करता, इस टाइप करता, तो वो बहुत ज्यादा रुपया का था। लेकिन मैंने ना सोची। क्यों ना सोची? क्योंकि मैंने भी भाई बहुत गरीबी देखी उड़ी है। तो मैंने बे रहा कि कौन अफोर्ड होते भाई बच्चा पे रुपये, तो मैंने यूट्यूब पर करा दिया और बहुत शिद्दत तय करवाया था मैं। मतलब मेरी आंख दुखने लग जाया करती, क्योंकि क्लरिकल जॉब में कंप्यूटर पर तो काम करना पड़े या सारा दिन, और फिर शाम ना आकर वीडियो बनाना तो बहुत मुश्किल होया करता। उसके कारण मेरा इन 5-7 महीने में मेरा चश्मा का नंबर भी बढ़ लिया है, 1 नंबर बढ़ गया पहले था। तो इस चीज का मेरा काफी मतलब नो हो गया कि यार तने खुद अगना नुकसान कर लिया। चलो वहां तक ठीक था, मैं कोई नहीं, अगर नंबर बढ़ गया तो कोई नहीं, क्योंकि लेजर तो करवाना ही हमने। लेकिन फिर बाद में क्या होया, फिर मैंने प्राइवेट ग्रुप लेके आया मैं कि मैं इतने एफर्ट कर रहा हूँ तो थोड़ा सा डिजर्व मैं भी करूँ हूँ, कि 100-150 रुपये लेकर अगर मैं आपने कि मैं दूँ प्रोवाइड करवाऊँ हूँ, तो मैं थोड़ा सा डिजर्व करूँ हूँ चीज़ा ने। क्योंकि लाख लाख रुपये तो मैंने मांगे नहीं, या 2-2 हज़ार रुपये, 3-3 हज़ार रुपये इस टाइप से। तो शुरू में तो 59 रुपये, और उस ग्रुप में बहुत सारे मेरे इतने नोन हैं जो वैसे जुड़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो कह रहे थे कि मेरा भाई ब्योत को नहीं, जीत वैसे जोड़ दे, तुमने वैसे भी जोड़ दिए। बहुत सारे ऐसे हैं, कोई 59 में जुड़ रहा है, कोई 119 में जुड़ रहा है। तो ऐसे ही है।
तो इतना ज़्यादा वो नहीं है उसका भी। और उसमें मैं कंटिन्यूअस एफर्ट भी करता हूँ और प्रोवाइड करवाता हूँ चीज़ें बहुत सारी। लेकिन फिर भी लोगों नु हो गया कि भाई जीत ने तो बिज़नेस खोल लिया। आपने ये नहीं दिखा कि मैंने यूट्यूब पे कितना पढ़ाया आपको। और मन्ना चैनल तो कोई वो नहीं है भाई, और ये तो मेरा चैनल है भी नहीं, क्योंकि मेरे पास राइट्स नहीं है। मैं भी एज ए मेंबर हूँ सिलेक्शन विद जी टीम का। तो ये चीज़ें थोड़ी सी भाई अजीब लगी मुझे, क्योंकि इतनी चीज़ें मैंने प्रोवाइड करवाई आप सबको। मैंने पूरा मैथ कराया, रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स कराए, इंग्लिश के कराए, हिंदी के कराए। कुछ लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। लेकिन वही बात है ना, 100 दिन में 99 दिन अच्छा करोगे, एक दिन अगर तो हमने खुद खातर थोड़ा सा अगर कुछ कर लिया तो फिर टांग खींचने लग जाओ लोग। तो यह चीज फील हुई कि भाई आज का टाइम भलाई का जमाना नहीं है, किसी का अच्छा करने का जमाना है नहीं भाई। क्योंकि तुम अच्छा करोगे तो लोग तारे पैर खींचेंगे पीछे ने। और मैंने चैनल का इतना वो बिल्कुल नहीं है भाई, अगर आपने सोच रहे हो चैनल चलाना आ रहा है। अगर मैंने चैनल चलाना होता तो मैं हर रोज दो दो तीन तीन शॉर्ट गिरता, वीडियो डालता लोग। कदे में कोई नोटिफिकेशन आता है, आज कोर्ट की तारीख से 8 को, आज कोर्ट में नु होगा, आज नु होगा, आज धमाका है, आज मां लॉन्चिंग है, तो ऐसे सब करता मैं। लेकिन मेरे चैनल पर एक भी ऐसी वीडियो नहीं लगेगी आपको जो इरिटेट करेगी। टोटली काम की चीजें सारी, और बिल्कुल 100 नंबर की चीज है। जो एक एक वीडियो मेरे बालक समान है। मैंने बहुत मुश्किल तय, बहुत मेहनत तय तैयार करी है एक एक वीडियो। काफी एफर्ट्स लगे हैं उनमें। क्योंकि जॉब पे भी मैं, जॉब लगने के बाद भी भाई मैंने कदे सुख नहीं भोगया। मैंने हमेशा संघर्ष से चुना, मैंने हमेशा जिम्मेदारी चुनी। क्योंकि जॉब तो पहले बालक का क्या हुआ कि संघर्ष होगा लाइफ में। लेकिन जॉब लाके पाँच आदमी का आया कि थोड़े दिन तो जी लेवा सकते हैं। अब तो जी लेवा, क्योंकि काफी 3-4 साल स्ट्रगल लाइफ होती है एस्पिरेंट की, तो वह भी मैंने जी है भाई। लेकिन जॉब लगने के बाद भी मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी चूज करी। क्योंकि मैंने नु दिखा था कि मेरे में कैलिबर है और मैं काफी लोगों की मदद कर सकता हूँ। इसलिए मैंने यार दोस्त छोड़ दिए, घर भी रह के मैं घर के तभी 60-60 दिन ना बोलिया करता, छुट्टी हो उस दिन भी मैं 2-2 3 दिन घर रह जाया करूँ, घर से बाहर भी ना लकड़िया करता, बहुत कम लकड़िया करूँ घर से बाहर भी। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर एक चुल थी, अगर मैं इतना ज्यादा कर दूं आप सबके लिए कि आपने कोई भी परेशानी ना हो आपकी पढ़ाई में। और मैंने ऐसा करा भी। मैं जॉब लगे मुझे देख लो, मैं लगा था मार्च 2024 में, और आज अगस्त 2026 आ लिया। मैं एक बार भी, सिंगल बार भी कितने बार घूमने नहीं गया हूँ, कितने भी। अगर भाई धार्मिक जगह पे चला गया हूँ, अगर मैं हरिद्वार चला गया हूँ, मैं खाटू श्याम चला गया हूँ, या कितने घूमने तो मैं कितने गया ही ना हूँ। और जब से यूट्यूब पे काम करना शुरू किया है, यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू किया है, जब तक तो मैंने भाई बाहर आना भी छोड़ दिया अपने दोस्ता के लिए। मतलब खुद के लिए भी मैंने अपना सब में छोड़ दिया, वर्कआउट भी बहुत कम कर दिया, बाहर आना ये सब फिजूल के, जो मतलब वैसे भी जो काम करा करता मैं वो छोड़ दिए, क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं था भाई। जब भी, जैसे ही मैं घर आता था तो मैं कोई वीडियो बनाता, एडिटिंग करता, या अपलोडिंग करता, या पीपीटी तैयार करता, या क्लासेस तैयार करने के लिए कंटेंट रेडी करता। क्योंकि काम बहुत ज्यादा होता था, कोई और था नहीं, और किसी को आता भी नहीं है। तो सारी चीजें मन ने मैनेज करनी पड़ा करती। तो काफी स्ट्रगल था, और मैं झेलता गया काफी बार। कविट करने ही सोची मैंने, अक नहीं हो पा रहा। क्योंकि जब 4-5 मानसा काम एक इंसान करे तो काफी मुश्किल हो जाए उसने करना। लेकिन एप्रिसिएशन मिला करता, आप सबका तो हौसला मिला करता कि फिर न हो जाता, कोई नहीं जीत कर ले, दुखी सुखी हुए कोई नहीं कर ले, तो मैं कर भी लिया करता। और मैंने काफी चीजें करवा भी दी, पढ़ा भी दी। इसमें इसके पीछे 1% भी मेरे अंदर सेल्फिशनेस नहीं थी,
कोई नू ना था कि मैं मेरे खुद खातर कुछ कर जाऊं ना। हमेशा मैंने सामने वाले की सोची। अब मैं बहुत सारे भटके हुए हैं मेरे भाई, क्योंकि स्ट्रगल लाइफ मैंने देखी होड़ी है भाई, एस्पिरेंट लाइफ देखी होड़ी है, और भटकाव इतना ज्यादा है इस टाइम पे, बहुत ज्यादा। तो मैंने सोची मैं समझा दूं अपने भैया ने बाणा ने। तो मैं करता गया, लेकिन कुछ टाइम से चीजें सही नहीं चल रही, और ये चीजें मुझे बार बार हर्ट हो रही हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, वो टॉलरेट नहीं हो रही भाई मुझसे। और ग्रुप की, अब आज भी एक क्या हुआ, आज जैसे टीम वालों ने डाल दिया था मैसेज की क्लासेस थोड़ी कम आएंगी, तो एक भाई ने कमेंट कर दिया यूट्यूब पे, मैंने देखा था कि फिर रपीले का प्राइवेट ग्रुप में क्यों जोड़े। तो अगर आप प्राइवेट ग्रुप में जुड़ोगे ना, तो आप 119 रुपये दे के जुड़े हो, तो आपको वहां पे 1000 रुपये के इक्विवेलेंट चीजें एट प्रेजेंट भी मिल जाएंगी। इतनी चीजें पड़ी है, मेरे खुद के नोट्स हाथ से लिखे हुए पड़े हैं, कंप्यूटर के हैं, साइंस के हैं, करंट अफेयर है, मॉक टेस्ट हैं, इतनी चीजें हैं। लेकिन सामने वाले को तो हमने बस क्रिटिसाइज करना हुआ है, और या रिग्रेसिव माइंडसेट है यो, टोटली रिग्रेसिव मेंटेलिटी है। कदे अच्छा भी सोच लेना चाहिए सामने वाले के लिए, नू सोच लेना चाहिए अगला इतनी मेहनत करने लग रहा है तो अगला डिजर्व करे है। और ऐसी बात नहीं है मैं मेरा ऐप बना दूंगा, मैं मेरा बैच काट दूंगा तो भी बैच लेंगे बच्चे। तो ये 150 रुपये देकर ऐसे नेगेटिव कमेंट अच्छी बात नहीं होती भाई, इससे अच्छा तो जुड़ना ही नहीं चाहिए। वहां पे इतना कंटेंट पड़ा, आपसे पढ़ा नहीं जाएगा। लेकिन अब मैंने डिसाइड कर लिया भाई, क्योंकि जमा ऊपर तक सर के ऊपर का पानी जा लेना है, तो फिर डिसीजन ले लेना चाहिए। तो अब मैंने सोचा है कि मैं अब थोड़ा सा खुद की तैयारी पे ध्यान दूं, क्योंकि मेरे भी ड्रीम्स हैं, मेरे भी सपने हैं, मेरे माँ बाप ने भी सपने देख रखे हैं। तो मैंने सोचू हूँ मैं मेरे सपने ने प्रायोरिटी दूं, क्योंकि मैं तामने पढ़ाऊंगा तार मत है, कोई पढ़ेगा या ना पढ़ेगा इस चीज का मुझे पता नहीं, लेकिन मैं मेरा टाइम आपको दे रहा हूँ। और समय की मैं इतनी ज्यादा कदर करया करूँ, बहुत ज्यादा, एक एक मिनट की मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा कदर है। हम मन बेरा है, अगर मैं यो समय मेरी तैयारी न दूंगा तो मैं बहुत ऊपर तक चला जाऊंगा। और यूट्यूब मैंने कुछ ना भी दे, लेकिन मैं मेरा टाइम खुद दे दूंगा तो मैं काफी चीजें अचीव कर लूंगा। तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं एक बार खुद की तैयारी पे ध्यान दूं, और अब दूं भी का। हाँ, आपके लिए जैसे जैसे मुझे थोड़ा सा फ्री टाइम फील होगा तो मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। हाँ, लेकिन ये बाउंडेशन नहीं है कि मैं तारी रीजनिंग पूरी करा दूंगा, मैं तारी इंग्लिश पूरी करा दूंगा, तारी साइंस करा दूंगा, ये सब नहीं है। अगर मेरा मूड बने तो मैं पूरी रीजनिंग भी करा दूंगा, इंग्लिश भी करा दूंगा, सबकी मैं करा दूंगा, वो मेरा माइंड सेट पे है। लेकिन मैं अपने ऊपर बर्डन फील नहीं करवाना चाहता, बर्डन नहीं लेना चाहता कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी है भी नहीं भाई, क्योंकि मैंने क्लासेस का कोई पैसा ले नहीं रखा कि मैंने तार पर बैच के रुपये ले लिए हूँ और बैच दे दिया उतरता है, अरे मैंने वो पूरा कराना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। यो बस अपना दिल का कनेक्शन था कि मैं तारती पढ़ा दूं, चीजें सिखा दूं। लेकिन ये मैंने बस नुए दिखाया कि मैंने खुद की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि भलाई का इतना जमाना है कौन, और चैनल चलाने का तो इतना मैंने शौक है कौन। अगर चैनल चलाना होता तो मैं दूसरे माइंडसेट से खेलता, वीडियो बनाता। हाँ, लेकिन मैं मेरी प्रिपरेशन दिखा सकूँ तो हमने मैं कैसे पढ़ूँ हूँ, क्या सोर्स यूज करूँ हूँ, कैसे टारगेट्स बनाऊँ, कैसे प्लान्स को एग्जीक्यूट करूँ हूँ, मेरी जर्नी दिखा सकूँ हूँ। और साथ में मैं तारी हेल्प भी करूँगा, क्लासेस भी वो मेरे मुड पे है भाई, कोई मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता यहाँ पे, बस इतनी सी कहने की बात है। क्लासेस तो ऐसे ही आती रहेंगी, थोड़ा सा गैप हो जाएगा और तो क्या है, अगर टाइम कम मिला तो, ना तो क्लास तो आवेंगी। जो पैशन है मेरा पढ़ाने का तो वो तो मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, अगर कोई तारा बार में खुद तो पहले सोचा है तो उसको एप्रिसिएट ना कर रहे तो उसको क्रिटिसाइज भी नहीं करना चाहिए। ये बात ध्यान रखना हमेशा लाइफ में।
क्योंकि मन ने इतनी जरूरत नहीं है भाई। भगवान ने ठीक नौकरी लगा दिया, माँ बाप की दुआ है और बहुत सारे लोगों की दुआओं से जो मिल रही है, ठीक ठीक काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भूखा नहीं मरूंगा अगर मैं यूट्यूब नहीं चलाऊंगा, तो इसी बात ना आया कि मैं भूखा मर जाऊंगा। और यूट्यूब तो मैंने एक एक चमन्नी भी इतनी काटी भी ना है, एक सिंगल रुपया मैंने काटा ना, बैंक अकाउंट जोड़े नहीं है यूट्यूब से, तो मैंने तनुए पड़े हैं इसमें तो जो भी पड़े हैं। तो यार मैं रुपये कमाने ना आया था, मैं सिर्फ पढ़ाने आया था। लेकिन इतने नेगेटिव लोग हैं कि पैर पीछे न खींचे भाई। उनको किसी की चढ़ाई अच्छी नहीं लगती, कोई किसी की हेल्प कर रहा है वो अच्छा नहीं लगता। उनको अगर खुद न कि मैं करना को नहीं, दूसरा की ओर पैर खींचे। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत ना है। मेरे लिए तो बेटर ही है दोनों साइड। अगर मैं काम भी नहीं करूंगा अगर यूट्यूब पे, तो मैं मेरे लिए और बेहतर टाइम दे पाऊंगा और अपने ड्रीम जॉब अचीव करूंगा। क्योंकि इन सब चीजों से 100 गुना ऊपर है वो चीज। और मैं डेफिनेटली ग्रैब भी करूंगा अपनी जॉब ने, यो मैंने पूरा विश्वास है। इतना कैलिबर है मेरे में, इतना भगवान ने दिमाग दे रखा है कि मैं उस चीज ने ग्रैब कर लूँ। हाँ, एट प्रेजेंट मैं काबिल नहीं होया हूँ उसके, लेकिन जिस टाइम मैं काबिल हो जाऊंगा हार्ड वर्क करके उसके इक्विवेलेंट हो जाऊंगा, तो वो चीजें डेफिनेटली मेरी हो जाएंगी। ग्रैब भी कर लूंगा मैं उन चीजों को। लेकिन यो जो फेज गुजरा है 5-7 मंथ का, यो सिर्फ आपके लिए गुजरा है मेरा। मैंने आपके लिए सोचा, आप मेरे से पहले आपकी सोची। लेकिन वही बात है, सामने वाला खुद की सोचता, सामने वाले की नहीं सोचता। वो ये नहीं देखता कि सामने वाला कितना हार्ड वर्क करता है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, आप एक बार वीडियो बना के देखना। और जिस टाइप का मैथ मैंने सिखाया ना, ये इस टाइप का इतने ज्यादा क्लासेज को एक क्लास में कंसाइज करना बहुत ही हार्ड टास्क है। इतना परेशान हो जाया करता मैं, बहुत ज्यादा आंख लाल हो जाया करती। क्यों? क्योंकि भाई क्लरिकल जो जॉब होया करे वो कंप्यूटर पे काम करना पड़ा है मोस्टली। तो सारा दिन कंप्यूटर पे आंखों में फुट ले हुए हैं, और फिर आकर घर 2-3 घंटे फिर टैब पे देना। ये टैब ज्यादा कंज्यूम भी करे अखा ने फोन से, तो ज्यादा आंख जमा लाल हो जाया करती आंख, और दुखने लग जाया करती। कई बार तो आंखा में आंसू भी आ जाया करते मेरे। लेकिन एक हौसला जुनून था जो मेरा कदी तय सही शुरू ते पढ़ाई का भी यो था। अरे तारा खातर मैंने जी जान ला दी थी खुद के अक भाई, मैंने कुछ करना है इन खातर, जितना हो सके मैं उतना करूंगा। और उम्मीद से परे करया भाई, मैंने 4-5 लोगों का काम अकेले ने संभाला जॉब के साथ, अपनी पढ़ाई को पीछे छोड़ के। और इस बीच में काफी हेल्थ इश्यूज मेरी लाइफ में आ गए। मेजर इश्यू मेरी आँखा जो है, मेरे चश्मे चढ़ रहे हैं, मेरी आँखा नंबर बढ़ गया। एक नंबर मेरा इन 4-5 महीना में, एक नंबर बढ़ चुका है मेरा। काफी बड़ा चश्मा हो गया है। तो ही मैंने डर भी लगने लग गया थोड़ा। चश्मा और बढ़ता गया तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वैसे तो लेजर करवाना है मैंने। लेकिन नंबर ज्यादा बढ़ता गया तो क्या पता लेजर ना लगे और 100 इश्यूज हैं। चश्मा बना तो दिखता ही नहीं कुछ। तो थोड़ा सा खुद की तरफ देखना मुझे अच्छा लगा अब, क्योंकि भलाई का जमाना है नहीं। चाहे मैं कितना ये अच्छा कर लूं, कितना ये अपना आपने कष्ट काली दे के तार खातर कर दूं, लेकिन सामने वाला फिर पैरे खींचे अगर छोटी मोटी कुछ वो होगी तो। और वैसे भी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, और भटके हुए हैं लोग। 70 जगह चैनल देखते हैं, सेम कमेंट करते हैं। तो मैं तो एक ही सलाह देना चाहूंगा कि एक जगह टिक जाओ, सच में कामयाबी चाहिए तो। ना लाइफ में ऐसे थपेड़े लगेंगे, जिंदगी ऐसे थपेड़े मारेगी, समझ में नहीं आऊगा भाई। क्योंकि आगे महंगाई बहुत ज्यादा होने वाली है, और कामयाबी बहुत जरूरी है। तो एक जगह रुक के सच्चे दिल से मेहनत करना जरूरी हो चुका है। वरना वो दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ेगी, कंपनी में जाना पड़ेगा, तो काफी परेशानी है।
बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, किसी का अच्छा ना सोच सको तो बुरा भी नहीं सोचना चाहिए, किसी का अच्छा ना कर सको तो किसी के पैर भी नहीं खींचने चाहिए। काफी बातें हैं दिल में, लेकिन यही है भाई, मैं तो यही दुआ दूंगा सबको कि मेरे जितने भी भाई बहन मेरे से जुड़े हुए हैं सभी कामयाब हों, और मुझसे भी ज़्यादा कामयाब हों, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, और ऐसे ही फिर वो लोगों की मदद करें। मैं तो यही सजेशन देना चाहूँगा। तो बस यही अपडेट थी भाई कि अब जो क्लासेज हैं, मैं बाउंड नहीं हूँ किसी चीज़ के लिए, कि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी चीज़ की कि मैं क्लासेस दूंगा, कि मैंने बैच पूरा कराना पड़ेगा, मैंने ये सब्जेक्ट पूरे कराने पड़ेंगे। नो, मेरे ऊपर कोई बाउंड नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मेरा मूड बनया तो मैं सब कुछ करा भी दूंगा, और ना मूड बनया तो मैं एक क्लास भी ना लूँ, क्योंकि मैंने देख लिया भाई, सामने वाले का करके अगर बुराई मिलनी है तो मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं, अपने ड्रीम्स को ना पूरा करूं। सबके सपने होते हैं भाई, सबके माँ बाप चाहे कि हमारा बेटा और ऊपर जावे। तो यही है, कुछ मेरे अपने जुड़े हैं, तो मैं आप सबको गाइड करता रहूंगा टाइमली, जैसा जैसा मुझे टाइम मिलेगा। लेकिन अब मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो मेरे ड्रीम्स हैं, मेरे एग्जाम्स हैं, और मैं सबसे ज़्यादा समय अपने आप को दूंगा। ये क्लैरिफिकेशन ज़रूरी थी, ये वीडियो बनानी ज़रूरी थी, क्योंकि आप सबको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं, कोई भरोसा ना रहे। आप कहीं और से देखो या किसी टीचर से पढ़ो, आप वहाँ पे 5-7 वीडियो में एक चैप्टर करोगे, मैं कभी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं वीडियो लाता रहूँगा, तो वो 5-7 जो क्लास में आपने पढ़ा है वो मेरी एक वीडियो में आपने मिल जाओगा। तो बस यही है, मैं बाउंड नहीं हूँ, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और अब टाइम आ चुका है भाई खुद के लिए काम करने का, खुद के सपनों के लिए जीने का, और एक बार खुद को दोबारा प्रूव करने का कि मैं काबिल हूँ, मैं अचीव कर सकता हूँ बहुत कुछ। एक भाई ने कही थी, "हाँ, खुद कल रख ला यार, मारती ऑफिसर बना हुआ है।" तो मैं कहना चाहूंगा कि मैं ऑफिसर बनूंगा भाई, और फिर ऑफिसर ही बनाऊंगा। ऐसा मैदान छोड़ने वालों में से नहीं हूँ भाई मैं, अगर बीच में छोड़ दूँ। मैं अपनी पढ़ाई भी मैनेज करूंगा, और क्लासेस का भी मैं आप कर लूंगा। बस बाउंड नहीं हूँ मैं किसी चीज़ के लिए। और इतना ही कहना चाहूंगा, किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा नहीं सोचना चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए। भगवान तो हमने चढ़ती कला में रखा है, जो बुरा भी सोचे हैं उनको भी भगवान चढ़ती कला में रखा है, आसमान को छुए में, और बहुत ज्यादा कामयाबी मिले उन्हें। लेकिन काफी चीजें मुश्किल हो जाती हैं। सो इन द एंड यही कहना चाहूंगा, पढ़ते रहो, एग्जाम आने वाले हैं आगामी दिनों में, गैप मत होने देना, और कंटिन्यूटी बनाए रखना। जितने आप कंसिस्टेंट रह पाओगे उतना बेटर आपके लिए। सो कोई मेरे पास इंस्टाग्राम पर मैसेज मत करना भाई, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम चलाऊंगा जरूर लेकिन रिप्लाई नहीं करूंगा। टेलीग्राम पे मत करना। आज के बाद कोई भी न्यू बालक प्राइवेट ग्रुप में नहीं जुड़ेगा, जितने हैं उतनों ही को मैं गाइड करता रहूंगा। कोई भी चीजें नहीं होंगी, बस मैक्सिमम फोकस जो मेरा रहेगा वो मेरी पढ़ाई पर रहेगा। तो ताम भी तारा फोकस अपनी पढ़ाई पर रखो। सो इतने ही शब्दों के साथ सभी को जय हिंद भाई, राम राम। ऐसे ही पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें, और किसी के बीच में अड़ल मत बने अगर आप किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते तो।
कम से कम हर्डल तो ऑब्स्टेकल तो मत पैदा करो। जय हिंद।